नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएफडी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के सेशन में हम लोग बीएफडी के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि बीएफडी क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है, बीएफडी की कमीशनिंग करने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। उन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये है बीएफडी का क्लास फर्स्ट, और ऐसे ही हम आपको बीएफडी का वन बाय वन करके क्लास लाते रहेंगे, जो कि हिंदी में आपको बिल्कुल अच्छे भाषा में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको ये क्लास देखने के बाद में बीएफडी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बीएफडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका, जैसे अगर मैं किसी टॉपिक की बात करता हूँ, मान लीजिए पीएलसी की बात कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में एक पीएलसी का चित्र बन जाता है, ठीक है, एक ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बीएफडी का, या मान लीजिए किसी सेंसर का बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके माइंड में उस चीज़ का इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ का इमेज अपने माइंड में नहीं बनाएंगे, उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं अगर बीएफडी बोलता हूँ तो आपको आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए कि बीएफडी होता कैसे है। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने बीएफडी का कुछ इमेज डाल के रखा है। तो ये बीएफडी आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। कुछ छोटे बीएफडी भी होते हैं और कुछ बड़े बीएफडी भी होते हैं। अब आपके मन में ये सस्पेंस होगा कि बड़े बीएफडी जो होते हैं हम उसमें कैसे कमीशनिंग करेंगे, छोटे बीएफडी जो होते हैं उसमें कैसे कमीशनिंग करेंगे। मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, चाहे बीएफडी बड़ा हो या छोटा हो, कमीशनिंग दोनों का एक ही जैसे होता है। चाहे बीएफडी बड़ा हो या छोटा हो, कमीशनिंग दोनों का एक ही जैसे होता है। कहने का मतलब ये, कभी भी आपने बड़ी बीएफडी को देखा होगा, फिर भी उसमें आपने ये देखा होगा कि डिस्प्ले जो लगा रहता है वो एकदम से छोटा सा लगा रहता है। बीएफडी बड़ी इसलिए होती है कि वो उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता पे डिपेंड करती है। कि जैसे मान लीजिए कोई 10 किलो वाट की बीएफडी है, तो हमें उसको 10 किलो वाट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इसलिए बीएफडी की साइज़ बड़ी हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई 0.5 किलो वाट, 0.75 किलो वाट की बीएफडी है, तो वो छोटी सी बीएफडी होगी। तो बस आप ये समझिए कि बीएफडी की साइज़ इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि बीएफडी का किलोवाट ज़्यादा होता है। तो जब बीएफडी का किलोवाट ज़्यादा होगा तो बीएफडी की साइज़ बड़ी होगी, और किलोवाट कम होगा तो बीएफडी की साइज़ छोटी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीएफडी क्या चीज़ है। अभी हमने बीएफडी का इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लिया, हमने देख लिया। अब हम लोग बीएफडी के बारे में जानते हैं कि बीएफडी कहते किसे हैं। ओके, तो भाई बीएफडी का नाम जो है, बीएफडी का नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, तो इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है। कोई इसको एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव बोल देता है, कोई इसको एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलता है, कोई इसको एसी ड्राइव बोलता है, इसको माइक्रो ड्राइव भी बोलते हैं, और इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बीएफडी को एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एसी ड्राइव, माइक्रो ड्राइव या इन्वर्टर बोलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी डायरेक्टली बीएफडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, ये मेन बीएफडी का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, अब अगर हमने बीएफडी का फुल फॉर्म जान लिया, तो अब देखो, इसके नेम से ही थोड़ा थोड़ा माइंड में आइडिया बन रहा होगा कि इसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब वेरिएबल मतलब किसी चीज़ को कम ज़्यादा करना, घटाना बढ़ाना। फ्रीक्वेंसी मतलब आप लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा हार्ट में चलता है इस तरीके से, ओके, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ड्राइव मतलब कि कोई एक ड्राइव है जिसको हमें ऑपरेट करना है। तो जो बीएफडी होता है ये फ्रीक्वेंसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज़्यादा करता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब हम सबसे पहले अगर बीएफडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बीएफडी का इंटरनल सर्किट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बीएफडी का इंटरनल सर्किट कैसे होता है। मैंने बीएफडी का इमेज तो अपने माइंड में बना लिया, लेकिन बीएफडी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है उसका भी इमेज अपने माइंड में बनाना ज़रूरी है। तो अगर हमें इंटरनल सर्किट जानना है तो हमें ये जानना होगा कि बीएफडी के अंदर लगा क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बीएफडी का ब्लॉक डायग्राम समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम समझते हैं बीएफडी का ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो ये है बीएफडी का ब्लॉक डायग्राम। बीएफडी के अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा इस तरीके से इनपुट कन्वर्टर। ये क्या होता है ना, ये आपका रेक्टिफायर होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो है ये रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का वर्क ये होता है कि जो आपकी एसी सप्लाई होती है, ठीक है, जब इधर से आपने 3 फेज का सप्लाई दिया, इधर से आपने आर वाई बी 3 फेज की सप्लाई दे दिया, तो ये क्या करता है, आप देखोगे तो आर के साथ 2 डायोड लगे हैं, वाई के साथ 2 डायोड लगे हैं और बी के साथ 2 डायोड लगे हैं।
तो अभी ये फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है, ठीक है। हमने रेक्टिफायर से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, उसमें हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। तो अभी क्या है कि ये 2 डायोड लगा है, तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है। तो तीनों फेज के लिए एक एक फुल वेव रेक्टिफायर बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इधर से हमारा एसी सप्लाई आता है, इधर से मान लीजिए आपने एसी सप्लाई दिया, तो ये एसी सप्लाई क्या होता है, इधर आकर के पहले डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इधर से डीसी सप्लाई हो गया। अब जो डीसी सप्लाई मिला मुझे, तो उसको भी फिल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जिसे फिल्टर बोलते हैं। यहाँ पर डीसी सप्लाई फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद में फिर जब इधर इंडक्शन मोटर को मिलना रहता है, तो इधर आईजीबीटी लगा होता है, जिसे इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये जो सर्किट इधर का सर्किट है ना, ये इन्वर्टर का काम करता है। किसका काम करता है? इन्वर्टर का काम करता है। ये जो आईजीबीटी लगी हुई है ना, इधर आप देख सकते हो, ये सर्किट किसका काम करता है? ये इन्वर्टर का काम करता है। तो जो इधर से डीसी सप्लाई रहती है, वो उसको फिर से इसको 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो बीएफडी होता है वो सिंगल फेज सप्लाई लेता है, ठीक है, सिंगल फेज इनपुट और 3 फेज आउटपुट का आपने सुना होगा, सिंगल फेज इनपुट और 3 फेज आउटपुट। आपने ऐसे बीएफडी के बारे में भी सुना होगा। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ से सिंगल फेज देते हैं, तो ये 3 फेज में कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इधर से आप सिंगल फेज लाइव न्यूट्रल सप्लाई दिया, तो वो जाकर के पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद में फिर से जब एसी में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर ये जो आपका इन्वर्टर सर्किट होता है वो 3 फेज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। फिर आपको इधर आर वाई भी 3 फेज की सप्लाई मिल जाएगी। ओके, ये बात समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, और ये जो सर्किट अपना रेक्टिफायर है और ये कैपेसिटर है और आईजीबीटी है, इसको हम लोग बीएफडी के अंदर देखते हैं कि ये कहाँ लगा होता है, ठीक है। जो हम लोग बीएफडी का इंटरनल देख रहे थे पार्ट, वो ये है। ओके, अब अगर इस बीएफडी में आप देखोगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिख रहा है, इधर आपको कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको छोटे छोटे चिप्स भी चिप लगे हुए दिख रहे हैं। इधर आपका टर्मिनल है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। इधर आपको आईजीबीटी दिखेंगे, ये सब छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये आईजीबीटी होते हैं बीएफडी के अंदर। तो इस तरीके से इस बीएफडी के अंदर सारा कुछ टर्मिनल होता है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि ये जैसे मान लीजिए हाई वोल्टेज, उसको हमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर कोई हाई वोल्टेज है उसको अप करना है, तो स्टेप अप ट्रांजिस्टर का यूज, ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एक बीएफडी की इंटरनल सर्किट है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनल सर्किट, इधर लिखा हुआ है कि ये बीएफडी का इंटरनल सर्किट है। अच्छा, अब हमने बीएफडी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझ लिया, बीएफडी के इंटरनल सर्किट के बारे में समझ लिया। तो अब मुझे समझना है बीएफडी टर्मिनल डिटेल के बारे में। क्या होता है कि जैसे ये बीएफडी है, तो बीएफडी में अगर इस ढक्कन को खोलोगे आप ऊपर वाले, ये कैप लगा होता है, ठीक है, ये कैप लगा होता है जिसको हिंदी में ढक्कन बोलते हैं। तो अगर इस कैप को खोलोगे तो इसके अंदर आपको कुछ टर्मिनल देखने को मिलेंगे। बीएफडी में ये जो होता है ये आपका डिस्प्ले होता है। मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं डिस्प्ले। ये जो आपका रोटर जैसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो पोटेंशियोमीटर। ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। उसके बाद में ये जो आपको पुश बटन दिख रहे हैं, ये आपके कीपैड के पुश बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कीपैड पुश बटन लिख सकते हो, या कीपैड ही डायरेक्टली आप बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें बीएफडी में होती हैं। किसी किसी में क्या होता है कि ये जो अपना पोटेंशियोमीटर है ये नहीं होता है। ओके, ये पोटेंशियोमीटर जो आपको दिख रहा है ये किसी किसी बीएफडी में नहीं होता है। तो ये जो अप और डाउन का की है, इसी से हम फ्रिक्वेंसी को अप डाउन करते हैं जब कीपैड मोड में चलाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बीएफडी के टर्मिनल डिटेल के बारे में देखते हैं। तो अगर आप देखोगे किसी भी बीएफडी में, तो आपको ऐसे कुछ टर्मिनल देखने को मिलेंगे। बीएफडी के अंदर कितने टाइप के टर्मिनल होते हैं? एक तो होता है डिजिटल टर्मिनल। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिजिटल टर्मिनल होता है, और एक होता है आपका एनालॉग टर्मिनल। ओके, एनालॉग टर्मिनल। डिजिटल टर्मिनल में क्या होता है कि हम बीएफडी को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट या 0 वोल्ट दे करके ऑपरेट करते हैं। जैसे पीएलसी में आपने सिंक मोड और सोर्स मोड सुना था, वैसे ही बीएफडी में भी सिंक और सोर्स मोड होता है। ये डिपेंड करता है बीएफडी की टर्मिनल डिटेल पर। ओके, तो अब जैसे क्या है कि बीएफडी को अगर आप सिंक मोड में रख रहे हो, तो जैसे पीएलसी को जब आप लोग सिंक मोड में रखते थे, तो आप लोग 0 वोल्ट कहाँ देते थे? उसी के अकॉर्डिंग इसको जिस मोड में आप सिंक एंड सोर्स मोड में रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन पे 0 और 24 वोल्ट देना होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये S1, S2, S3, S4, ये क्या है? ये आपका डिजिटल टर्मिनल है। ओके, ये बीएफडी का डिजिटल टर्मिनल है।
और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एनालॉग आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट है, ये पल्स आउटपुट कनेक्ट है। ये सब क्या है? ये बीएफडी का एनालॉग टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल? बीएफडी का एनालॉग टर्मिनल है। आपने देखा होगा कि बीएफडी के अंदर रिले भी लगा होता है, तो ये जो है ना, ये रिले का टर्मिनल है। देखो सब में नेम अलग अलग होता है, उसके लिए आपको मैनुअल रीड करना पड़ता है। बीएफडी का मैनुअल रीड करना हम आपको बताएंगे कि बीएफडी का मैनुअल कैसे रीड करते हैं। ये जो एस प्लस एस माइनस है, ये सब हम लोग मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, जो अपना सीरियल कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है हम लोग बताएंगे, जब आगे आपको मैनुअल पढ़ना सिखाएंगे, बीएफडी की कमीशनिंग करना सिखाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा सारे टर्मिनल के बारे में कि कौन सा टर्मिनल कब यूज करते हैं। ये ऑप्टो कपलर का आउटपुट है, ये देखो P1 P2 जो है, ये ऑप्टो कपलर का आउटपुट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बीएफडी में अगर टर्मिनल डिटेल की बात करूँ तो दो टाइप के होते हैं, डिजिटल एनालॉग। बट डिजिटल में कुछ किसी और काम के लिए है, एनालॉग में कुछ किसी और काम के लिए। जैसे एनालॉग में इससे हम एनालॉग आउटपुट का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इससे हम आउटपुट हर्ट में चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बीएफडी की वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि बीएफडी काम कैसे करता है। ओके, तो देखो बीएफडी जो है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ से हमने एसी दिया, उसके बाद में ये कन्वर्ट हुआ डीसी में गया, उसके बाद में यहाँ से 3 फेज की सप्लाई पे काम किया। और दूसरी चीज़, इसका नाम मैंने क्या बताया था पहले ही कि क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, इसका नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है भाई, पूरा पूरा ना इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ओके, अब आप बोलोगे ये कैसे? ठीक है, मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड है। आप लोग अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, आप लोगों को पता है। ओके, अच्छा एक बात और जान लेते हैं कि टेस्ला फर्स्ट इंट्रोड्यूस द 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर इन 1888। टेस्ला ने सबसे पहले 1888 में इंडक्शन मोटर में 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट का बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की। तो ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये किस बेस पे काम करता है? ये फ्रीक्वेंसी बेस पे। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीएफडी के थ्रू हम मोटर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक ये मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये अपने पास एक मोटर है और इस साइड में आपके पास एक बीएफडी है। ये क्या है? ये आपके पास बीएफडी है। आपने क्या किया? बीएफडी से 3 वायर निकाला और मोटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब आप इस बीएफडी से इस मोटर के साथ क्या क्या कर सकते हो, मोटर को किस किस कंडीशन में चला सकते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हम मोटर को फॉरवर्ड रन कर सकते हैं। कैसा? फॉरवर्ड रन कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो हमारा ये है कि हम मोटर को रिवर्स रन कर सकते हैं। ओके, तीसरा कंडीशन ये है कि हम मोटर को स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब तेज स्पीड में। और चौथा कंडीशन ये है कि हम मोटर को स्पीड डाउन कर सकते हैं, स्पीड डाउन कर सकते हैं। भाई इसके अलावा मोटर के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है तो आप यही कर सकते हो, या तो उसको आप फॉरवर्ड चलाओ, या तो रिवर्स चलाओ, या तो स्पीड अप करो, या तो स्पीड डाउन करो। तो ये जो चारों काम है ये कौन करता है? ये बीएफडी करता है। कौन करता है? बीएफडी करता है। और ये किस बेस पे करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी बेस पे ये सारा काम करता है। किस बेस पे? फ्रिक्वेंसी बेस पे। ओके, ये बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी बेस पे मोटर की स्पीड को बदलता है तो कैसे बदलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुझे आइडिया है, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, कि मोटर में 2 तरीके की स्पीड होती है। ठीक है, आपने सुना होगा, एक तो एनएस बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? एक एनएस बोलते हैं और एक एनआर बोलते हैं। एनएस जो होता है ये क्या होता है? इसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। कौन सा स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड। ये होता है सिंक्रोनस स्पीड। और जो ये एनआर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर स्पीड। क्या बोलते हैं? रोटर स्पीड। ओके, तो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड की स्पीड होती है। ये क्या होती है? ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड की स्पीड होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फील्ड की स्पीड होती है। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है ये क्या होता है? ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड की स्पीड होती है। और ये जो रोटर स्पीड होता है, तो जिस स्पीड पे रोटर घूमता है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ बिल्कुल हिंदी में, कि जिस स्पीड पे रोटर घूमता है, जिस स्पीड पर रोटर घूमता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर स्पीड, जिसे हम लोग एनआर से डिनोट करते हैं। और जो ये सिंक्रोनस स्पीड है इसे हम लोग एनएस से डिनोट करते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा स्लीप के बारे में। तो जो एनएस और एनआर के बीच का डिफरेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के डिफरेंट को स्लीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी के डिफरेंट को स्लीप बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो बात हो गई, आपने एनएस और एनआर के बारे में जान लिया। अब आपको ये जानना है कि मोटर की स्पीड को हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मोटर की स्पीड दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका ये है आपके पास कि आप मोटर की पोल चेंज करो। क्या करो, मोटर की पोल चेंज करके। और दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप इसको सप्लाई फ्रिक्वेंसी में बदलाव करके, ठीक है, क्या करके, सप्लाई फ्रिक्वेंसी में बदलाव करके। तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख दिया है। पहला तरीका आपके पास ये है कि मोटर की पोल चेंज कर दो, और दूसरा तरीका जो मैं पहले से ही बता रहा था कि आप फ्रिक्वेंसी में बदलाव करके इसकी स्पीड को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो अगर मोटर एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो भाई हम उसकी पोल को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब पोल हम लगाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मोटर की आरपीएम भी डिसाइड होती है। आपको ये पता होगा, जैसे आपने सुना होगा कि अगर मोटर 3 पोल का है तो उसकी एक आरपीएम तय हो जाती है कि अगर मोटर 2 पोल का है तो आरपीएम 3000 होगी, अगर मोटर 4 पोल का है तो आरपीएम 1500 होगा। तो अब एक बार अगर पोल लग गया, उसकी आरपीएम फिक्स हो गई, तो फिर पोल को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि नहीं करते हैं। तो मेन जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, फ्रिक्वेंसी। अब हम फ्रिक्वेंसी में बदलाव करके मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान पी। कहने का मतलब ये पी क्या है, ये पोल है, और एफ क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है। कहने का मतलब अब पोल तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर पोल को हटा दो। पोल अगर एक बार बन गया तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पोल को हटा दो। तो एन एस प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 120 एफ बाई पी। कहने का मतलब ये एफ क्या है, ये फ्रिक्वेंसी। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी को कम करूंगा तो स्पीड कम होगा। तो इस तरीके से हम एक बीएफडी की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बीएफडी को है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप ये समझिए कि कहीं भी अगर आपको मोटर को चलाना है तो हम लोग वहाँ पर बीएफडी का यूज कर सकते हैं। बीएफडी एज अ सॉफ्ट स्टार्टर होता है। क्या होता है, बीएफडी एज अ सॉफ्ट स्टार्टर होता है। अगर आप बीएफडी लगाते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मोटर है उसकी स्टार्टिंग टॉर्क उतना हाई नहीं होता है। जैसे स्टार डेल्टा, अगर मान लो मोटर को आप डेल्टा में डायरेक्टली चला देते हो तो वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, इससे मोटर ख़राब हो जाता है। लेकिन बीएफडी में क्या है कि अगर आप मोटर को स्टार्ट करो तो मोटर की एज बढ़ जाएगी। आपको मोटर जो जहाँ पर मान लीजिए 2 साल चलना है तो वहाँ पे 4-6 साल चलेगा, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट होता है। और अभी आज के टाइम में तो मैक्सिमम जगह पे जहाँ मोटर लगता है वहाँ पर बीएफडी लगता है। कंपनियों में आपने कन्वेयर देखा होगा, और भी आपने मान लेता हूँ ये जो ऑसिलेटर होता है स्टेशनों पे लगा होता है चढ़ने के लिए, ठीक है। आप स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो पे आप अपना बैग रखते हो, ठीक है, कन्वेयर चलता रहता है, तो इन सब के अंदर बीएफडी लगी होती है। ओके, इससे एनर्जी की भी सेविंग होती है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। ये सारे बीएफडी के फ़ायदे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बीएफडी कमीशनिंग करना है तो हम बीएफडी को कमीशनिंग करने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे और बीएफडी को किस किस मोड में चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएफडी को किस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीएफडी ऑपरेटिंग मोड। जैसे अगर आप कहीं पर जा रहे हो बीएफडी के कमीशनिंग करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना जरूरी है कि हम बीएफडी को किस मोड में चलाएंगे। तो बीएफडी को सबसे पहला जो मोड है उसे हम लोग बोलते हैं कीपैड मोड। कौन सा मोड, कीपैड मोड। कीपैड मोड को ही हम लोग, आप बोल सकते हो कि मैनुअल मोड इसी को बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन नॉर्मली कीपैड मोड ही इसको बोला जाता है। ओके, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एक्सटर्नल मोड। ओके, एक्सटर्नल मोड। अब ये जो एक्सटर्नल मोड है इसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट मोड। कौन सा, रिमोट मोड। और ये दो टाइप के होते हैं, इसमें आपका मिलेगा 2 वायर और 3 वायर। ओके, इन दोनों तरीके से चलाना है। उसके बाद जो तीसरा तरीका होता है बीएफडी को, वो आपका होता है मॉडबस के थ्रू चलाना। किसके थ्रू, मॉडबस के थ्रू।
और उसके बाद में यहाँ पर आप ईथरनेट के थ्रू भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके। जैसे मान लीजिए सीमेंस का G120 PLC है, तो उसको आपने डायरेक्टली ईथरनेट से कनेक्ट कर लिया और उसमें पैरामीटर डाउनलोड करके चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको BFD का कमीशनिंग सीखना है। तो सबसे पहले आप किसी भी मोड में चलाओगे तो BFD को पैरामीटर डालना पड़ेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैं आपको कीपैड मोड में चला रहा हूँ। आप कीपैड मोड में चलाने का पूरा पैरामीटर डालोगे तभी BFD वर्क करेगा। और BFD के अंदर मोटर की भी पैरामीटर डालनी पड़ती है। किसकी पैरामीटर? मोटर की पैरामीटर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको BFD के कमीशनिंग स्टेप बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आप अगर एक न्यू BFD इंस्टॉल करने जा रहे हो या मान लो कहीं पर BFD लगी हुई है, उस पर आपको काम करना है, तो आप कैसे करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास हार्डवेयर में BFD नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर सर्च करके लाया हूँ कि आप लोग अपने सिस्टम पे उसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आप देख सकते हो। उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या होता है कि ये एक BFD के जैसा, आपको जैसे एक्चुअल में BFD होता है ना, उस तरीके से इमेज क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें आपके पास टर्मिनल है, BFD है। इसको मैं यहाँ से मेन पावर को ऑन कर लेता हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी 0 में, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पोटेंशियोमीटर से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैंने अभी स्टार्ट किया तो ये मोटर चलते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं इसमें बताऊँगा। अभी तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पैरामीटर्स डाल के रखे हैं। मैं आपको बताऊँगा कि पैरामीटर्स कैसे डालते हैं, कैसे इसके अंदर प्रोग्राम डालते हैं, ये सारी बात बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।